हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कमजोरी या थकान होने पर कौन सी बोतल डॉक्टर के द्वारा लगाई जाती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब कभी भी किसी को कमजोरी हो जाती है, थकान होती है, वीकनेस कुछ ज़्यादा ही हो जाती है या फिर चलने फिरने में भी थकान हो जाती है बहुत जल्दी। इसके अलावा मैं बात करूँ फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे बॉडी काम नहीं करती, हर समय सुस्ती रहती है, नींद आती रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ऐसे में फ्रेंड्स सब क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो कहते हैं कि एक ताकत का इंजेक्शन लगा दीजिए या फिर कहेंगे एक ताकत की बोतल लगा दीजिए जिससे कि हमारी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत आसान तरीके से, बहुत देखिए इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कोई भी कैसा भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा उसको समझ में आएगा फ्रेंड्स क्या बात करने वाला हूं। तो कमजोरी, थकान, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी बोतल दी जाती है, क्या क्या बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को सबसे पहले फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। कमेंट करके बाद में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। देखिए, शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि कमजोरी और थकान, ठीक है, ये किस कंडीशन में होती है और इन सबको दूर करने के लिए क्या मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा शरीर हो या कोई गाड़ी हो, कुछ भी मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, तो उसको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? फ्यूल की। फ्यूल मीन्स ईंधन, ईंधन मीन्स फ्रेंड्स उसको चलने के लिए डीजल, पेट्रोल की जरूरत होती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर को भी चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। हमारे शरीर को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। अब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सबसे पहले थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए, हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, भोजन को हम खाते हैं, यानी कि ईटिंग करते हैं। जब हम उसको खा लेते हैं, खाने के बाद उसका पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद में फ्रेंड्स वो क्या बन जाता है? एनर्जी। यानी कि हमें भोजन से एनर्जी तब मिलती है, हम कुछ भी खा लें फ्रेंड्स, जब तक वो भोजन हमारे शरीर में पचेगा नहीं तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी कि हमें शरीर करने के लिए, शरीर से कोई भी काम कराने के लिए या फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की जरूरत नहीं होती। मेन बात भोजन नहीं, हमारा मेन मकसद होता है एनर्जी लेना। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? भोजन से। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजन की हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा जरूरत है काम करने के लिए, ठीक है। आपने बहुत सारे पेशेंट को देखा होगा जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, उनको क्या हो जाता है कि कोई भी खाना नहीं खिलाते, फिर भी वो, उनको भूख नहीं लगती, प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी। क्यों नहीं होती फ्रेंड्स? उसका यही रीजन होता है। देखिए, हम भोजन करते हैं, ठीक है, करने के बाद फ्रेंड्स उसका पाचन हो जाता है, पाचन के बाद वो एनर्जी बन जाता है। अब हम क्या करते हैं? कुछ बोतल लगा देते हैं फ्रेंड्स, और बोतल लगाकर हम वो एनर्जी डायरेक्ट दे देते हैं बोतल की फॉर्म में। यानी कि जो हम भोजन को खाएंगे, उसको पचाएंगे, वो एनर्जी हम डायरेक्ट दे देते हैं बॉडी में, ठीक है। अब ये एनर्जी किस रूप में होती है? वो होती है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। यानी कि ये ग्लूकोज दिख रहा है, ये ग्लूकोज के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। अब मीन्स हम कहें ग्लूकोज या फिर एनर्जी, एक ही बात है, ठीक है। एनर्जी जो हमारे शरीर को मिलती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब थोड़ा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा डीप में, ठीक है। देखिए, कमजोरी, थकान को थोड़ा और डीप में समझें कि हमारे शरीर को, आप ये बात जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर, आधे से भी ज़्यादा होता है। यानी कि 75% हमारे शरीर में पानी होता है फ्रेंड्स, पानी से हमारा शरीर बना होता है। तो इतना तो आप समझ गए हो कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो पानी की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि पानी की कमी होती है तो हमारा शरीर सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा तो पानी है, 75% है। 75% का मतलब होता है आधे से भी ज़्यादा तो हमारा शरीर पानी का बना हुआ है। तो हमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि पानी की कमी होती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पहली वीकनेस तो इसके द्वारा आती है, ठीक है। दूसरी फ्रेंड्स बात करूं, देखिए, हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब इन सब की ज़रूरत पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन हो, मिनरल भी हो और विटामिन भी हो। ये सब चीज़ मिल जाती है तो हमारा शरीर सुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, है ना। कभी हमारी बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी, कभी हमें थकान महसूस नहीं होगी, ना ही कमजोरी होगी। अब चलिए, ऐसा, अब जब इनमें से किसी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है या सबकी कमी हो जाती है, तो ऐसे में लगाते हैं हम बोतल। अब हम इस वीडियो में देखिए कौन कौन से टॉपिक पे अब बात करेंगे हम, कि कौन सी बोतल लगाई जाती है। सबसे पहले ये बात करेंगे किस किस सिचुएशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, आपको कैसा सिम्टम्स लगे, आपकी बॉडी में कैसा आपको फील हो, तब इस बोतल को लगवाएं, ठीक है। डोज कितना होता है, कितनी बोतल लगवानी चाहिए, कितनी नहीं लगवानी चाहिए। या फ्रेंड्स, इसके बाद ज़्यादा ही कमजोर हो जाती है कोई, देखिए थोड़ी बहुत कमजोरी होती है किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, उस कंडीशन में उसमें क्या मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि किसको नहीं देनी चाहिए।
यानी कि आपने सोचा कि मुझे कमजोरी थकान हो रही है तो जाके बोतल लगवा लूँ ताकत की, लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो मैं बताऊंगा कि जिनको भूलकर भी कभी ये बोतल ना लगवाएं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी बोतल लगाई जाती है और किस किस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें हम तो इस बोतल, ये देखिए फिगर में आपको यहाँ पर ये बोतल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं DNS, यानी कि फुल फॉर्म होती है इसकी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सिलाइन, ठीक है। अब देखिए डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं हम डिहाइड्रेशन। अगर किसी को पानी की कमी हो जाता है उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और यह हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज की कमी। अभी मैंने क्या बताया था, हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है, हमारा शरीर को कम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। जब उसकी कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा। पानी कमी हो जाएगी तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर तुम्हारी बॉडी में पानी है ज़्यादातर, ठीक है। पेशेंट इज नॉट एबल टू ड्रिंक इनफ लिक्विड। अब मैंने क्या कहा आपसे अभी कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा लिक्विड है, पानी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में पानी हम नहीं पी पा रहे ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पानी नहीं पी पाते, किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से नहीं पी पाते। देखिए किसी की हैबिट में ही नहीं होता ज़्यादा पानी पिए, कोशिश भी करें फिर भी नहीं पी पाते, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रीजन है जिसकी वजह से लिक्विड नहीं ले पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में उनको हो जाता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होता है। उस कंडीशन में भी इस बोतल को दे सकते हैं। ग्लूकोज की कमी हो जाए तो भी दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा और बात करें तो देखिए सबसे पहले हम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसकी फुल फॉर्म होती है DNS, इस बोतल को कहते हैं। डोज की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, 3 से 4 बोतल एक दिन में दी जा सकती है, इसके ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें होता है फ्रेंड्स ग्लूकोज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कहने का मतलब यह है, जब हम इस बोतल को लगाते हैं तो ग्लूकोज की पूर्ति कर देगा, यानी कि एनर्जी मिल गई, और वाटर की तो पूर्ति ये करता ही करता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बात करें हम, देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में एक बात करें कि किसको ये बोतल नहीं देनी चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप जरूर समझें। DNS देखिए डायबिटीज के पेशेंट को कभी नहीं देने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज होता है, मैंने बताया ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनकी डायबिटीज और बढ़ जाएगी, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, ठीक है। आगे हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि जिसको दिल से रिलेटेड बीमारी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, उसको कभी ये बोतल नहीं देना चाहिए। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम होने की वजह से फ्रेंड्स आपको ये प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। BP की जिसको प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लड प्रेशर जिसका कम या ज़्यादा होता रहता है, उनको कभी भी ये बोतल नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए फ्रेंड्स इसको, क्योंकि ये जैसे ही हम इसको यूज करेंगे तो ये क्या करता है, हमारे जो BP है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसकी स्पीड को तेज कर देता है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं कि अगर कमजोरी कुछ ज़्यादा ही बॉडी में हो जाए, यानी कि कभी कभी सीवियर कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही कमजोरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में देखिए इस बोतल में आपने देखा हो ऊपर से कुछ इंजेक्शन मिला दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ इंजेक्शन इसमें मिला दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीविटामिन, यानी कि विटामिन की कमी भी पूरी हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। मल्टीविटामिन देखिए कुछ इंजेक्शन ही होते हैं, एलवेट होता है और एमीवेट होता है, ये काफ़ी पॉपुलर है फ्रेंड्स। ये डाल दिए जाते हैं इसमें, डालने के बाद फ्रेंड्स बॉडी एकदम फिर से चुस्त और तंदुरुस्त हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो कैसी बनी है, प्रेजेंटेशन कैसा रहा है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे। मिलता हूँ नई फ्रेश इन्फॉर्मेशन, नई फ्रेश वीडियो के